रेडी स्टार्ट। बाल तस्करी मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन और गंभीर अपराध है। यह इस कड़वी सच्चाई की याद दिलाता है कि भले ही कानून की दृष्टि में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया हो, लेकिन व्यवहार में यह आज भी नए और भयावह रूपों में मौजूद है। भारत में जहां एक सशक्त संविधान और बच्चों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून मौजूद हैं, वहां बाल तस्करी जैसे अपराध गहरी संस्थागत विफलताओं और सामाजिक उदासीनता को उजागर करते हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय में इसे भयावह सच्चाई की ओर देश का ध्यान दिलाने की कोशिश की गई। शीर्ष न्यायालय ने बाल तस्करी को अत्यंत विचलित करने वाली वास्तविकता बताते हुए रेखांकित किया कि संगठित गिरोह आज भी बच्चों के अधिकारों का हनन और उनका शोषण कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया यह मामला बंगलुरु में संगठित गिरोह द्वारा एक नाबालिग के यौन शोषण से संबंधित था। न्यायालय ने अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि इस प्रकार के अपराध मानव गरिमा और प्रत्येक बच्चे को शोषण से बचाने के राज्य के संवैधानिक वचन की नींव पर सीधा प्रहार करते हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि तस्करी का तंत्र बहुस्तरीय संरचनाओं के माध्यम से काम करता है, जिसमें उनका शोषण भी शामिल है। ये गिरोह अक्सर गरीबी, असमानता, पलायन तथा प्रशासनिक व्यवस्था एवं सामाजिक आर्थिक कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें बाल पीड़ितों की गवाही को किस प्रकार देखा और परखा जाना चाहिए, इस पर विशेष बल दिया गया है। तस्करी के शिकार हुए बच्चे गंभीर मानसिक आघात से गुजरते हैं। ऐसे में उनसे यह अपेक्षा करना कि वे हर घटना को पूरी स्पष्टता और निरंतरता के साथ बयान कर सकें, यह न तो व्यवहारिक है और न ही मानवीय। भय, सदमा और समय के अंतराल के कारण उनके बयान में कुछ असंगतियां होना स्वाभाविक है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि ऐसी छोटी मोटी असंगतियों के आधार पर बच्चे की गवाही को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जाना चाहिए। साथ ही यह भी दोहराया कि यौन तस्करी के शिकार पीड़ित बच्चे अप्रत्यक्ष साक्षी होते हैं और उनकी गवाही को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। अभी जो स्थिति है उस पर गौर करें तो जमीनी हकीकत अब भी बेहद निराशाजनक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 के बीच भारत में मानव तस्करी के 10,659 मामले दर्ज किए गए। इसके बावजूद इसी अवधि में दोष सिद्धि की दर मात्र 4.8% रही। दर्ज मामलों और सजा पाए अपराधियों के बीच का यह बड़ा अंतर इस बात को उजागर करता है कि जांच, अभियोजन और संस्थागत समन्वय में गंभीर खामियां हैं। इससे तस्करों का मनोबल बढ़ता है क्योंकि उन्हें यह
विश्वास रहता है कि सज़ा मिलने की संभावना बेहद कम है। स्टॉप।